हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। और ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड के बाद किन किन पिंडों का, किन किन क्षेत्रों का सृजन हुआ। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड कौन सा रीजन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का व्यास, जो ब्रह्मांड का व्यास है, व्यास माने उसका परिक्षेत्र कितना है, कितनी दूर में ब्रह्मांड फैला है। तो ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर में 8 प्रकाश वर्ष यानी 10 के घाते 8 प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष ये नया शब्द आ रहा है, अर्थात प्रकाश वर्ष क्या होता है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक अर्थात लंबाई का मात्रक है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है टोटल, उसे प्रकाश वर्ष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर। तो ब्रह्मांड का व्यास 10 के घाते 8 प्रकाश वर्ष होता है। और जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। कितनी हैं? 100 अरब मंदाकिनी। और इन मंदाकिनियों में प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग, यानी एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने तारे? 100 अरब। यानी सपोज करिए, मान लीजिए अगर ये ब्रह्मांड है, ये क्या है? ब्रह्मांड है। ये क्या है? ब्रह्मांड। तो इसमें 100 अरब मंदाकिनी हो गए। कितने मंदाकिनी? भिन्न भिन्न मंदाकिनियों का से भिन्न भिन्न आकार का होता है। ऐसा नहीं कि कुछ निश्चित ही आकार की मंदाकिनी है, सब अलग अलग अनियमित आकार की मंदाकिनी है। मतलब सबका आकार अनिश्चित है। कोई मंदाकिनी इस प्रकार का, कोई ऐसा, कोई स्पाइरल, तो कोई किस प्रकार का है। लेकिन प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब, कितना? 100 अरब तारे भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार मंदाकिनी का जन्म हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि मंदाकिनी क्या होती है। ये नया शब्द आया है यहाँ, तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी को अंग्रेजी में हम कहते हैं गैलेक्सी। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा तारों के निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआती गैसपुंज जो होता है उसे मंदाकिनी कहेंगे। यानी जब तारों का जन्म होगा तो धीरे धीरे वो शुरुआती दौर में वह गैस के रूप में रहेगा। कैसा रहेगा? गैसीय फॉर्म में रहेगा। धीरे धीरे वह स्टार्स के रूप में बनने लगेगा और जिससे तारों का क्या हुआ? निर्माण। यानी तारों का निर्माण जिस गैस पुंज से होता है उसे हम मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। यानी तारों के निर्माण जिस गैस पुंज से होता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी किसी न किसी, या हमारी पृथ्वी का कोई न कोई एक मंदाकिनी है। तो आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघला कहते हैं या आकाशगंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे भी कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसे क्या कहेंगे? आकाशगंगा या दुग्ध मेघला या मिल्की वे। और इस मिल्की वे का आकार, यानी हमारी जो मंदाकिनी पृथ्वी की है उसका आकार स्पाइरल है। उस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल अर्थात सर्पिलाकार है। और इस मंदाकिनी का खोज, हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। गैलीलियो एक कहा जा सकता है कि खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री जिनके द्वारा हमारी मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा का खोज किया गया। आकाशगंगा अर्थात हमारी मंदाकिनी यानी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे?
एंड्रोमेडा। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आर्यन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। अर्थात आर्यन नेबुला, जैसे कोई मंदाकिनी हमारी हो गई आकाशगंगा, तो उसमें तारे विभिन्न लगभग 100 अरब तारे हैं। लेकिन आर्यन नेबुला एक विशेष क्षेत्र है। क्या है? विशेष क्षेत्र है जहां पर जो एरिया जो है ये आर्यन नेबुला वाला, यह बहुत ही शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह इस वीडियो में बताई गई सारी बातें अर्थात मंदाकिनी के बारे में आपको भली भात जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये बातें समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।